हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस निंजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए बिकॉज हमारे पास आज के दिन में कल और आज जो इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए थे टीसीएस निंजा की तरफ से, डिजिटल की तरफ से और प्राइम की तरफ से, उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ चुके हैं। और देखो, ये आप लोगों के लिए परीक्षा है, डेफिनेटली आप लोगों की एक ये परीक्षा है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस करोगे। बट आप लोगों के साथ मेरी या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो टीचर्स हैं बेसिकली, जो प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्सेज को या फिर पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। बिकॉज हम लोग जब कुछ चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं और अगर उसमें से कुछ भी नहीं आया तो हमारा भी नाम खराब होगा, राइट। इसलिए मेरी भी परीक्षा थी, मैं भी थोड़ा बहुत टेंशन में था। लेकिन आज जो मेरे पास इंटरव्यू एक्सपीरियंस आया विथ स्क्रीनशॉट विथ प्रूफ्स मैं आपको दिखाऊंगा, सारे के सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बाहर गया हो, जो मैंने प्रोवाइड कराए थे नोट्स, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। हाँ, कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज के क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने अपने रेज्यूम में लिखे हुए थे। वो जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज है उसके क्वेश्चन जरूर बाहर गए हैं, क्योंकि स्पेशल टेक्नोलॉजी तो कोई भी हम नोट्स पे प्रोवाइड करा नहीं सकते, जेनरिक नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी किसी ने अपने रेज्यूम में लिख रखा है कि भैया हमने मशीन लर्निंग पढ़ी है या हमने कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी पढ़ी है, रिएक्ट पढ़ा हुआ है, तो उसके तो नोट्स नहीं प्रोवाइड करा सकते। बट जो जेनरिक नोट्स हैं, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं गया। तो हमारे लिए भी वो काफी अच्छी अचीवमेंट थी कि एटलीस्ट हमने भी कुछ अच्छा किया। आई गॉट सो मैनी मैसेजेस कि भैया बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्प। मैं आपको शेयर करना स्टार्ट करता हूं एक्सपीरियंस। एंड ये बिल्कुल एक्चुअल अभी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको कि एक्चुअली में इंटरव्यूज कैसे हो रहे हैं। ये मैं टीसीएस निंजा का शेयर कर रहा हूं, फिर मैं डिजिटल और प्राइम का भी शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में टीसीएस निंजा के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। बाकी जो लोग भी इंटरव्यू नोट्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो, ये कैंडिडेट ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है निंजा रोल हैदराबाद के लिए। और अभी मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। बट सबसे बड़ी जो खुशी की बात है मेरे लिए वो यही है कि इंटरव्यू नोट्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये तो मैं आपको बोल सकता हूँ। और खासकर ये जो ई बुक है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करने के लिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं ई बुक में। छोटी सी ई बुक है जिसको आप प्रिपेयर करके जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इस इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस ई बुक से बाहर गया हो। जबकि सेपरेट नोट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हैं सेपरेट नोट्स में। ई बुक बहुत छोटी प्रिपरेशन के लिए, अगर आपके पास 3 से 4 दिन आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप ई बुक से यूज कर सकते हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर गया हो। आप खुद अपने सामने देख लेना, जिन लोगों के भी पास नोट्स हैं उनको भी ये सारे क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे, ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर रखे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं, बाकी किसी को अगर नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन से ले लेना। और सच में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं, लाइफ टाइम। ऐसा नहीं केवल टीसीएस के लिए मैं नोट बेच रहा हूं, आप अपने फ्यूचर में किसी भी कंपनी के लिए, इवन अगर आप स्विच भी करोगे अपनी कंपनी, लाइफ टाइम आपके पास ये नोट्स रहने वाले हैं। आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पास और जिंदगी भर आप इसको यूज कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो निंजा रोल हैदराबाद एक बार शेयर करते हैं। तो सबसे पहले टीआर एंड एमआर इंटरव्यू, इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन तो बेसिक चीजें पूछी जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूछा गया है। ऊप्स कॉन्सेप्ट, अब ये मैंने आपको बताया था कि टीसीएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट पे यहाँ वही जनरल क्वेश्चन होते हैं कि ऊप्स क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट्स, वही सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब पूछा गया है। टाइप्स ऑफ ऊप्स, तो ये पूछा गया है टाइप्स ऑफ ऊप्स क्या होता है। तो ये भी आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टाइप्स ऑफ ऊप इज बेसिकली 4 पिलर ऑफ ऊप्स, ठीक है। 4 पिलर ऑफ ऊप्स जिसको आप बता सकते हो, ठीक है। आपके जो 4 आपके मेन पिलर्स होते हैं ऊप्स के, वो आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप कैसे यूज करते हो, ठीक है। देन इनहेरिटेंस विद जावा कोड, तो ये यहाँ पर पूछा है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। वैसे नोट्स में विद एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है सारी चीजें, तो आप देख सकते हो। सिंपल से कोड पूछे हैं, पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। इफ नॉट कोडेड दे आस्क्ड मी टू राइट लॉजिक एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट लॉजिक आपको लिखना चाहिए, सूडो कोड में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट छोटे छोटे आपसे लॉजिक्स जो है इस प्रकार के पूछे जाते हैं। लाइक इसमें पैलिंड्रोम पूछ लिया, प्राइम नंबर का लॉजिक पूछ लिया, फिबोनाची सीरीज का पूछ लिया। अब पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज सब काफी ज्यादा इजी चीजें हैं, कुछ बिल्कुल इसमें डिफिकल्ट नहीं है। पैलिंड्रोम आपको पता होगा, जैसे कि ए बी ए है तो ये आगे पीछे से एक जैसा है ना, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम है। प्राइम नंबर आपको पता ही होगा, जो डिवाइड नहीं होते हैं। और आपका फिबोनाची सीरीज आपको पता होगा, अपन प्लस करते चले जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल कोड्स हैं जो पूछे हैं, और ये सारे ही कोड्स जो थे वो हमारे इसमें शीट में भी अवेलेबल थे, कोडिंग शीट में, ठीक है। फिर उसके बाद एसक्यूएल कमांड्स पूछी हैं, डीडीएल, डीसीएल, टीसीएल, डीएमएल कमांड्स।
ठीक है, ये सब भी हमारे नोट्स में कवर है, ये सारी चीजें वही सब पूछी हैं, ये पूछा है इसमें। डीबीएमएस का ओवरव्यू पूछ लिया, डीबीएमएस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स पूछ लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो क्वेश्चन डीबीएमएस से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है नॉर्मलाइजेशन और एक होता है एसिड प्रॉपर्टी। अगर कोई भी बंदा आपसे डीबीएमएस के क्वेश्चंस पूछ रहा है तो हो ही नहीं सकता कि ये दो क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन ना पूछे। अगर वो डीबीएमएस में पूछना चाह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन और एसिड प्रॉपर्टी तो पूछते ही है। एचआर राउंड में इंट्रोडक्शन पूछा है, लीडरशिप की क्वालिटीज, रिलोकेशन, 6 to 8 months फॉर ज्वाइनिंग, मतलब क्या तुम वेट कर सकते हो 6 से 8 मंथ तक ज्वाइनिंग के लिए, तो ये भी चीज पूछी है क्योंकि आपको पता है टीसीएस में टाइम लग जाता है। देन एनी क्वेश्चन, तो ये सिंपल सा इंटरव्यू टीसीएस निंजा के लिए, सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखो बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन इंटरव्यू नहीं है, बट देखो इससे ये सब पूछा गया है, हो सकता है आपसे कुछ अलग पूछा जाए, इसलिए आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इससे ये पूछ लिया तो जरूरी है आपसे भी वही सेम चीज पूछी जाए, आपसे कुछ डिफरेंट भी पूछा जा सकता है, राइट? तो पूरी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कुछ छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर भी हमने स्ट्रक्चर देख रखा है, जैसे आपको ऊप्स भी पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रोग्रामिंग में भी पढ़ के जानी पड़ेगी, एसटीएल वगैरह पढ़ना पड़ेगा, एचआर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएसए की थोड़ी बहुत आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, सीएस फंडामेंटल्स आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए, एसक्यूएल क्वेरीज पूछ लेते हैं आपसे लिखने के लिए, तो ये आपको पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।